हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। चैप्टर नंबर 8 हम डिस्कस करेंगे जिसका नाम है वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म्स। बेसिकली इसमें हम कास्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये यहाँ पे जो आप देख रहे हैं सती प्रैक्टिस, मतलब अगर किसी का हस्बैंड मर जाता है देन उस लेडी को भी उसी के साथ जलाया जाता था। पहले जो ट्रेडिशन था, आपने सुना भी होगा, मूवीज वगैरह में देखा होगा। हैव यू एवर थॉट हाउ चिल्ड्रन लिव्ड अबाउट 200 ईयर अगो? आज से 200 साल पहले स्टूडेंट तब के चिल्ड्रंस थे कैसे रहते थे। नाउ डेज मोस्ट गर्ल्स जो है फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिलीज गो टू स्कूल, आज तो स्कूल जाती हैं, स्टडीज करती हैं बॉयज के साथ ऑन ग्रोइंग अप। मैनी ऑफ देम गो टू कॉलेज भी जाती हैं, यूनिवर्सिटीज भी, ये सब जनरल बातें, इवन जॉब भी करती हैं। एंड दे हैव टू बी एडल्ट बिफोर दैट लीगली मैरिड, एंड अकॉर्डिंग टू लॉ दे कैन मैरी एनीवन दे लाइक। एंड फ्रॉम एनी कास्ट से आप कर सकते हैं, कम्युनिटी से भी कर सकते हैं, विडोज भी आपकी रीमैरी कर सकते हैं। ये आज की रिफॉर्म है। ऑल वुमेन्स लाइक मैन कैन वोट भी कर सकते हैं, स्टैंड फॉर इलेक्शन के लिए कंटेस्ट भी कर सकती हैं। एंड दीज राइट नॉट एक्चुअली बाय ऑल, लेकिन ये सभी लोग इंजॉय नहीं कर पाते। जैसे पुअर पीपल हैव लिटिल और नो एक्सेस टू एजुकेशन, नहीं होता उनके पास। एंड मेनी फैमिलीज में वुमेन कैन नॉट चूज देयर हस्बैंड, ये आज भी प्रिवेलेंट है। 200 ईयर अगो थिंग्स आर वेरी डिफरेंट, बहुत ज्यादा डिफरेंट थी। मोस्ट चिल्ड्रंस वर मैरिड ऑफ एट अर्ली एज में उनकी शादी होती थी। बोथ हिंदू एंड मुस्लिम मैन कुड मैरी मोर देन वन वाइफ, एक से ज्यादा वाइफ हो सकती थी। एंड इन सम पार्ट ऑफ द कंट्री widows were praised if they choose death by burning themselves on funeral pyre of their husband, मतलब सती प्रैक्टिस करनी पड़ती थी। women who died in this matter whether willingly or otherwise called सती, इसको बोलते थे। मीनिंग था वर्चुअस वुमेन। वुमेन्स राइट टू प्रॉपर्टी वर आल्सो रेस्ट्रिक्ट, प्रॉपर्टी भी नहीं थी, राइट टू प्रॉपर्टी उनका नहीं था उस टाइम। बिसाइड मोस्ट वुमेन हैड वर्चुअली नो एक्सेस टू एजुकेशन, इवन उनके पास कहीं ना कहीं एजुकेशन की भी कमी थी। इन मेनी पार्ट ऑफ द कंट्री पीपल बिलीव दैट इफ ए वुमन वाज एजुकेटेड, लोगों ने ऐसा माना था कि अगर वुमेन को एजुकेट कर दिया शी वुड बिकम ए विडो। मतलब किस टाइप की वो लोग बातें कर रहे थे। डिफरेंस बिटवीन मैन एंड वुमेन वर नॉट द ओनली वन इन सोसाइटी, सिर्फ एक सोसाइटी में नहीं था। इन मोस्ट ऑफ द रीजन्स पीपल आर डिवाइडेड अलोंग लाइन ऑफ कास्ट, अलग अलग कास्ट में लोग बटे हुए थे। जैसे ब्राह्मण और क्षत्रिय कंसिडर किए जाते थे अपर कास्ट की तरह, और अदर आपके जो ट्रेडर्स, मनी लेंडर, या फिर उनको हम वैश्याज बोलते थे, वो अलग प्लेस पे थे। एंड देन पीजेंट की अगर बात करें और आर्टिसंस की, या फिर वीवर पोटर की, इनकी शूद्र कैटेगरी में इनको डाला गया था। एंड एट द लोएस्ट रंग वर दोज हु आर लेबर टू कीप सिटीज एंड विलेज क्लीन, लास्ट में उनको रखा जाता था जो, मतलब शूद्राज में भी बहुत सारी थी, अपर कास्ट यहाँ पे भी थी, यहाँ पे भी लोअर कास्ट थी। इस हिसाब से जो शहर को साफ रखेंगे उनको उस टाइप की जॉब करनी है, एंड उनको इसी कैटेगरी में रखा जाएगा। एंड अगर ये इन्होंने कहीं पे अपर कास्ट वालों के साथ वो किया तो ऐसा माना जाता था कि आपको पोल्यूट कर देंगे, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था। अपर कास्ट ऑल्सो ट्रीट मैनी ऑफ दिस ग्रुप एज बॉटम, और उनको अनटचेबल्स भी लोग बोलते थे। दे वर नॉट अलाउड टू एंटर टेम्पल, टेम्पल में भी एंट्री उनकी अलाउ नहीं थी। कुएं से पानी नहीं निकाला जाता था, उनको जोड़ वगैरह में नहीं नहाने दिया जाता था। एंड जहाँ पे प्रकाश के लोग नहाते थे, देवर सीन एज ए इंफीरियर ह्यूमन बीइंग को बोला जाता। ओवर द 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी में मैनी ऑफ द नॉर्म्स एंड परसेप्शन स्लोली चेंज हुए हैं। लेट अस सी क्या क्या हुआ। वर्किंग टुवर्ड चेंज, सबसे पहले फ्रॉम अर्ली 19th सेंचुरी में वी फाइंड डिबेट्स एंड डिस्कशन हमें देखने को मिलेंगे अबाउट सोशल कस्टम के बारे में, प्रैक्टिस टेकिंग ऑफ न्यू करेक्टर। वन इंपॉर्टेंट रीजन फॉर दिस वाज डेवलपमेंट ऑफ न्यू फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन यहाँ पे बन रहे थे। फॉर द फर्स्ट टाइम बुक्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, लिफलेट्स, पैम्पलेट, ये सब आपके प्रिंट होने स्टार्ट हो गए। एंड दीज वर फार चीप एंड फार मोर एक्सेसिबल देन मैन्यूस्क्रिप्ट, मैन्यूस्क्रिप्ट से भी ज्यादा चीपली थे और आपको अवेलेबल भी हो जाएंगे। दैट यू हैव रीड इन क्लास 7, देयरफॉर ऑर्डिनरी पीपल कुड रीड दीज। एंड आपका कोई भी पीपल इनको पढ़ सकता है, देयर इज नो बाउंडेशन ऑफ कास्ट। एंड मेनी ऑफ देम कुड आल्सो राइट एंड एक्सप्रेस देयर आइडिया इन देयर ओन लैंग्वेज, इवन आप अपने आइडियाज को भी एक्सप्रेस कर सकते हो अपनी लैंग्वेज में। ऑल काइंड ऑफ इश्यूज जैसे सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, रिलीजियस could now debate and discussed by men and sometimes women as well in new cities. The discussion could reach out at wider public and could become linked to the movement for social change, और इससे हमारा सोशल चेंज आना स्टार्ट हो गया। These debates were often initiated by Indian reformer,
इनको इनिशिएट किसने किया था? हमारे इंडियन रिफॉर्मर्स ने। और कुछ रिफॉर्म ग्रुप थे, उन्होंने स्टार्ट किया। ऐसा एक रिफॉर्मर आएगा या फिर आएंगे, उनकी रिस्पेक्ट बनती है, राजा राममोहन राय। 1772 से 1833 तक ये फाउंडेड ए रिफॉर्म एसोसिएशन इन्होंने बनाया था, जिसका क्या नाम था? ब्रह्मो सभा, सॉरी, इसको बाद में ब्रह्म समाज भी बोलने लगे। कहाँ पे बनाया था? कलकत्ता में। तो इनके बारे में ऑलमोस्ट चीजें पता होनी चाहिए। पीपल सच एज राममोहन रॉय वर डिस्क्राइब एज रिफॉर्मर। इनको रिफॉर्मर इसलिए बोला जाता था बिकॉज दे फेल्ट, उनको लगा कि जो चेंज है ये नेसेसरी है आपकी सोसाइटी में, एंड अनजस्ट प्रैक्टिस नीडेड टू डन अवे विद इट। They thought that the best to ensure such change was by the persuading people, कि लोगों को persuade कर सकते हैं to give up their old practice and adopt a new way of life, कि आपने जो पुरानी धारणाएं बना रखी इनको छोड़िए और नई चीजें होगी। राजा राममोहन राय, पेंटेड बाय रेमब्रांड पीर, 1833। ये आपके राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय वाज कीन टू स्प्रेड द नॉलेज ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन को इन्होंने कहीं ना कहीं प्रमोट किया था हमारी कंट्री में, एंड ब्रिंग आउट ग्रेटर फ्रीडम और इक्वालिटी फॉर वुमेन की इन्होंने बात की। He wrote about the way women were forced to bear the burden of domestic work, कि कैसे एक लेडी को डोमेस्टिक वर्क का बर्डन पहनना पड़ रहा है। Confining to the home and kitchen, not allowed to move and become educated, कि उनको सिर्फ किचन तक ही लिमिट रख रहे हैं, उनको एजुकेट हम नहीं कर रहे। Changing the lives of widow, विडोज की लाइफ कैसे चेंज होगी? राजा राममोहन राय वाज पर्टिकुलरली मूव्ड बाय द प्रॉब्लम्स विडोज फेस्ड इन देयर लाइव्स। अपनी जिंदगी से उन्होंने प्रेरणा ली है। ही बिगेन ए कैंपेन अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ सती। उन्होंने प्रैक्टिस ऑफ सती को चैलेंज किया था। राजा राममोहन राय वाज वेल वर्स्ड इन संस्कृत, इनको आती थी, पर्शियन भी, सेवरल अदर इंडियन और यूरोपियन लैंग्वेज भी। ही ट्राइड टू शो देयर थॉट्स थ्रू द आइडिया, या फिर through his writings that the practice of widow burning has no sanction in Indian text। उन्होंने बताया कि एंशियंट टेक्स्ट में बर्निंग या फिर सती जैसी प्रैक्टिस का कोई भी सैंक्शन नहीं है। एंड बाय अर्ली 19th सेंचुरी में, as you have read in chapter 7, many British officials also began to criticize Indian tradition। तो कहीं ना कहीं सती जैसे जो ट्रेडिशन थे इनको क्रिटिसाइज करना बनता है, एंड बहुत सारे कस्टम जो अरिलेवेंट है हमारी सोसाइटी के हिसाब से। दे वर therefore more than willing to listen to Ramon Rai, who was reputed to learn, and 1829 में इन्होंने सती को बैन करवा दिया। That's it। तो आपको याद रखना है इन विच ईयर और किसने करवाया। द स्ट्रेटेजी अडॉप्टेड बाय राममोहन राय, जो इन्होंने स्ट्रेटेजी अपनाई थी, वाज यूज्ड बाय लेटर रिफॉर्मर्स ने भी इनको अपनाया है। whenever they wished to challenge a practice that seemed harmful, जब भी इन्होंने कोई ऐसी प्रैक्टिस जो हार्मफुल थी, they tried to find a verse and sentence in the Indian sacred text। तब इन्होंने हमारे जो इंडियन टेक्स्ट थे उसमें कुछ चीजें खोजने की कोशिश की थी दैट सपोर्टेड देयर पॉइंट ऑफ व्यू, जो उनके पॉइंट ऑफ व्यू को सपोर्ट करे। दे देन सजेस्टेड दैट प्रैक्टिस ऑफ इट एग्जिस्टेड एट प्रेजेंट वाज अगेंस्ट अर्ली ट्रेडिशन। फिर उसको इस हिसाब से बताते थे कि आज जो हम कर रहे हैं ये हमारे पुराने टेक्स्ट के हिसाब से अगेंस्ट में है। यहाँ पे आप देख रहे हैं हुक स्विंग फेस्टिवल, इस आदमी को मारा जा रहा है। इन दिस पॉपुलर फेस्टिवल डिवोटी अंडरवेंट ए पेकुलियर फॉर्म ऑफ सफरिंग, पार्ट ऑफ रिचुअल वर्शिप। ये सब बकवास थे। We first tie them down to the pile। राममोहन राय पब्लिश मैनी पैम्फलेट, इन्होंने पब्लिश किए हैं टू स्प्रेड हिज आइडियाज, अपने आइडियाज को स्प्रेड करने के लिए। सम ऑफ दीज वर रिटन एज ए डायलॉग बिटवीन द एडवोकेट एंड क्रिटिक ऑफ ए ट्रेडिशन प्रैक्टिस के बीच में, डायलॉग की फॉर्म में। हियर इज वन सच डायलॉग, एडवोकेट ऑफ सती। Women are by nature of inferior and understanding, without resolution, unworthy of trust। Many of them, on death of their husband, become desirous of accompanying them, but to remove every chance of their trying to escape from the blazing fire in burning them, we first tie them down to the pile। फिर ओपोनेंट ऑफ सती क्या बोल रहे हैं? When did you have afford them a fair opportunity of exhibiting their natural capacity? How then you can accuse them of want of understandings? If after instruction, knowledge and wisdom, a person cannot comprehend or retain what has been taught him, we may consider him as a deficient। But if you do not educate women, how can you see them as inferior? अगर आप उनको पढ़ाया नहीं तो आप उनको कैसे inferior बोल सकते? यहाँ पे स्वामी दयानंद सरस्वती बैठे हैं, फाउंडर ऑफ आर्य समाज, 1875 में। दैट अटेम्प्ट टू रिफॉर्म हिंदुइज्म, हिंदुइज्म को रिफॉर्म करने के लिए उन्होंने आर्य समाज को बनाया था।
फॉर इंस्टांस वन ऑफ द फेमस रिफॉर्मर कौन है? एक ईश्वर चंद्र विद्यासागर। यूज द एंशिएंट टेक्स्ट को इन्होंने यूज किया है टू सजेस्ट दैट, ये बताने के लिए कि विडो कुड रीमैरी, कि जो विडोज हैं वो दोबारा शादी कर सकती हैं। सजेशन जो थे अडॉप्टेड बाय ब्रिटिश ऑफिशियल ने भी इनको अडॉप्ट किया, एंड लॉ वाज पास्ड इन 1856। तो सती को 1829 में एंड विडो रीमैरिज 1856 में इसका एक्ट पास हो गया, परमिटिंग विडो रीमैरिज। दोज हु वर अगेंस्ट द रीमैरिज के थे, ओपोज विद्यासागर, इनको ओपोज किया है और इनको बॉयकॉट भी कर दिया। उसके बाद बाय सेकंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी में द मूवमेंट वाज इन फेवर ऑफ विडो रीमैरिज। उसके बाद ये जितना भी मूवमेंट था वो विडो रीमैरिज के फेवर में था। स्प्रेड टू अदर पार्ट ऑफ द कंट्री एंड इन तेलुगु स्पीकिंग एरियाज में, तो मद्रास प्रेसिडेंसी थी। वीर सलिंगम Pantulu formed an association for the widow remarriage. Around the same time, young intellectuals and reformers in Bombay pledged themselves to working the same cause. नॉर्थ में आपकी स्वामी दयानंद सरस्वती who found the reform association, जिसको क्या बोला, आर्य समाज, ये भी आपके विडो रिमैरिज को सपोर्ट कर रहे थे। Yet the number of widows who actually remarried remain low, लेकिन जिनकी शादी दोबारा हुई है उनके नंबर थोड़े थे। Those who married were not easily accepted in society, जिनकी हो जाती थी उनको सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती थी बहुत जल्दी। एंड कंजर्वेटिव जो ग्रुप थे कंटिन्यू टू अपोज द न्यू लॉ, लेकिन जो कंजर्वेटिव ग्रुप थे वो इसको अपोज ही कर रहे थे। ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर। गर्ल्स बिगिन गोइंग टू स्कूल, गर्ल्स कैसे स्कूल में जाने लगी। मैनी ऑफ द रिफॉर्मर फेल्ट दैट, कईयों को ये लगा एजुकेशन फॉर द गर्ल्स वाज नेसेसरी है इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ वुमेन, कि अगर हम गर्ल्स को एजुकेट करेंगे तो वुमेन रिफॉर्म अपने आप आएगा। विद्यासागर इन कलकत्ता एंड मैनी अदर रिफॉर्म इन बॉम्बे सेटअप, स्कूल बनाए थे इन्होंने गर्ल्स के लिए। एंड व्हेन द फर्स्ट स्कूल वर ओपन मिड 19th सेंचुरी, जब खोला गया, मैनी पीपल वर अफ्रेड ऑफ देम, बहुत सारे लोगों को इसमें डर लग रहा था। उनको फियर था दैट स्कूल वुड टेक गर्ल्स अवे फ्रॉम द, कि उनके जो स्कूल है वो लड़कियों को घर से दूर ले जा रहे हैं। प्रिवेंट देम डूइंग देयर डोमेस्टिक ड्यूटीज, कि अपने घर का काम करने से वो रोक रहे हैं। मोreover गर्ल्स हैड टू ट्रेवल थ्रू पब्लिक प्लेस, उनको जाना था इन ऑर्डर टू रीच द स्कूल, स्कूल पहुंचने के लिए। एंड मैनी पीपल फेल्ट दैट, कईयों को ये लगा दिस वुड हैव करप्टिंग इन्फ्लुएंस था उनके ऊपर। दे फेल्ट दैट गर्ल्स शुड स्टे अवे फ्रॉम पब्लिक स्पेस, की गर्ल्स को पब्लिक स्पेस से दूर रहना चाहिए। देयरफॉर थ्रू आउट द 19th सेंचुरी में मोस्ट एजुकेटेड वुमेन वर टॉट एट होम बाय लिबरल फादर, तो बहुत सारे को घर पे ही पढ़ाया गया था, इवन उनके हस्बैंड के द्वारा भी। समटाइम वुमेन टॉट देमसेल्फ। Do you remember what you read about Rasundri Devi in your book Social and Political Life, जो हमारी पॉलिटी की किताब उसमें हम देखने वाले, डोंट वरी। She was one of those who secretly learned to read and write the flickering light of the candles at night. And in the later part of the century, schools for the girls were established किए गए थे by the आर्य समाज in पंजाब में, ज्योतिबा फुले जो थी महाराष्ट्र में। स्टूडेंट ऑफ हिंदू महाविद्यालय 1875 की फोटो यू कैन सी। इन एरिस्टोक्रेटिक मुस्लिम हाउसहोल्ड जो है नॉर्थ इंडिया में, वुमेन लर्न टू रीड द कुरान इन अरेबिक। दे वर टॉट बाय द वुमेन हु केम होम टू रीड, जो उनको घर पे पढ़ाने आती थी। सम रिफॉर्मर सच एज मुमताज अली रीइंटरप्रेट वर्सेस फ्रॉम द कुरान टू आर्ग्यू फॉर वुमेन्स एजुकेशन। द फर्स्ट उर्दू जो नॉवल था began to be written from the late 19th century में। among the other things these are meant to encourage women, उन्होंने encourage किया women को to read about religion and domestic management in language they could understand, जिस भाषा में समझ सके। women write about women, उन्होंने अपने बारे में क्या लिखा है या फिर किसी और women के बारे में। from the early 20th century में Muslim women like the Begum of Bhopal play a notable roles in promoting education among the women. They founded a primary school, इन्होंने बनाया था for the girls at अलीगढ़। Another remarkable जो woman है बेगम रोकैया शेखावत हुसैन started school for Muslim girls in Patna and Calcutta. She was a fearless critic of conservative ideas इनके अंदर, arguing that religious जो leader है of every faith accorded an inferior place to women, कि religious वालों ने आपको inferior बना दिया। Once a woman husband has died, in her book that is
स्त्री पुरुषला ताराबाई सिंधे, उन्होंने लिखा है इजंट वुमेन लाइफ एज डियर एज योर्स, मतलब इन्होंने ऑलमोस्ट ये बातें बताई है कि वुमेन की लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है। आपको अगर खुद को इतनी जान प्यारी है, अगर कोई वुमेन की डेथ होती तो जो हस्बैंड है, किसी वाइफ की डेथ होगी तो उसका हस्बैंड क्यों सती पे नहीं बैठता, बस इस टाइप की बातें। बाई 1880 में इंडियन वुमेन बिगेन टू एंटर यूनिवर्सिटीज में जाना स्टार्ट किया। सम ऑफ देम ट्रेन टू बी डॉक्टर, सम बिकम टीचर, कोई डॉक्टर बनी कोई टीचर बनी। मैनी वुमेन्स बिगेन टू राइट, लिखना स्टार्ट किया एंड पब्लिश देयर क्रिटिकल व्यूज, अपने लोगों के सामने रखे। ऑन द प्लेस ऑफ वुमेन इन सोसाइटी, के लोगों के कैसे विचार हैं सोसाइटी में, वुमेन्स की कैसी क्या कंडीशन है। ताराबाई सिंधे जो कि एक वुमेन एजुकेटेड एट होम एट पुणे, पब्लिश द बुक, इसका नाम क्या है, स्त्री पुस्तला, जहाँ पे लिखा हुआ था द सोशल डिफरेंस बिटवीन मैन एंड वुमेन। तो बस बेसिक पूछ सकता है, इस बुक का नाम लेके स्त्री पुरुष तुलना, मतलब स्त्री और पुरुष की कंपैरिजन इन्होंने कहीं ना कहीं किए हुए हैं। सोशल डिफरेंस के बारे में बात की गई है। किसने लिखा था, ताराबाई सिंधे ने। फिर पंडिता रामाबाई थी, ए ग्रेट स्कॉलर ऑफ संस्कृत, felt that Hinduism जो है was oppressive बन गया है towards women and wrote a book about the miserable lives of upper caste Hindu women. She founded a widow home at Pune to provide shelter to widows. Widows को ये shelter देंगी who had been treated badly by their husband. मतलब अगर इन्होंने दोबारा भी शादी की तो इनको ट्रीटली बैडली ट्रीट किया जाता था। Here women were trained so that they could support themselves economically, खुद को सपोर्ट कर सके, इस कंडीशन में उनको ट्रीट किया जाता। Needless to say, all this more than alarm to the Orthodox. For instance, many Hindu nationalists felt that, उनको लगा कि Hindu women were adopting Western ways, but कईयों को ये लगा कि जो women पढ़ रही हैं ये Western ideas को adopt कर रही हैं, and that would corrupt Hindu culture, और ये Hindu culture को corrupt कर देगा, ऐसी लोगों की सोच थी, and erode the family values. Orthodox Muslim उनको भी सेम चीज के बारे में डर था। As you can see, by the end of 19th century में women themselves were actively working for the reform. वुमेन भी आपकी रिफॉर्म के लिए काम करना स्टार्ट कर दिया था। They wrote the book, edited magazine, found स्कूल बनाए, ट्रेनिंग सेंटर बनाए हैं, वुमेन्स के एसोसिएशन बनाए हैं। And from early turn 20वीं सेंचुरी में द रिफॉर्म पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप उन्होंने बनाए हैं टू पुश थ्रू द लॉज फॉर फीमेल सफ्रेज के लिए, जिसमें राइट टू वोट की भी उन्होंने बात की है, बेटर हेल्थ की बात की है, एजुकेशन की बात की है। सम ऑफ देम जॉइन द वेरियस काइंड ऑफ नेशनलिस्ट एंड सोशलिस्ट मूवमेंट उन्होंने ज्वाइन किए थे 1920 में। इन 20th सेंचुरी में लीडर्स सच एज जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस lent their support to demand for greater equality and freedom की उन्होंने बात की थी, सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू। नेशनलिस्ट लीडर प्रोमिस दैट, उन्होंने प्रोमिस किया दैट देयर वुड बी फुल सफरेज, आपको राइट टू वोट मिलेगा फॉर ऑल मैन एंड वुमेन आफ्टर द इंडिपेंडेंस। और उस सेम इंडिया ने किया भी, इंडिया को 1947 के बाद से हम बोल सकते हैं राइट टू वोट फॉर एवरी इंडिविजुअल, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब जो 18 साल से ऊपर का है वो सभी वोट कर सकते हैं। हाउएवर, ये आपका जो एज थी 61st अमेंडमेंट से रिड्यूस की गई थी, पहले 21 थी, लेकिन आई थिंक 1989 में, लेकिन 61st अमेंडमेंट था कॉन्स्टिट्यूशन का। However, till then they ask women to concentrate on the anti-British struggle. आप anti-British struggle पे फोकस कीजिए। लॉ अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज, मतलब इस टाइप की मैरिजेस। विद द ग्रोथ ऑफ वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ राइटिंग ऑफ दीज इश्यूज, द मोमेंटम ऑफ रिफॉर्म्स गेन स्ट्रेंथ पे आया था। पीपल चैलेंज अनदर एस्टेब्लिश कस्टम, जिसमें चाइल्ड मैरिज था, एंड देयर वर नंबर ऑफ इंडियन लेजिस्लेचर थे इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में who fought to make the law preventing child marriage, जिससे चाइल्ड मैरिज को रोका जा सके, और 1929 में चाइल्ड मैरिज रेजिस्टेंट एक्ट बना दिया गया। सबसे पहले हमने 1829 में सती को अबॉलिश किया, 1856 में विडोरी मैरिज को लेके, फिर आपके कुछ अरिसमस वगैरह आएंगे, देन 1929 में चाइल्ड चाइल्ड विडोरी मैरिज एंड सती, ये तीनों तो दी मोस्ट इंपोर्टेंट। without the kind of bitter debates and struggle that were earlier seen, and according to this law no man below the age of 18, कि यहाँ पे मैन की एज रखी गई 18 एंड वुमेन की
16, दैट वाज क्वाइट गुड पहले से देखे तो। उसके बाद आज के टाइम में मेन की 21 है एंड इसकी 18। अभी बात कर रहे हैं कि वुमेन की भी 18 की जाएगी, देखते हैं कास्ट एंड सोशल रिफॉर्म्स के बारे में। सम ऑफ द सोशल रिफॉर्मर जो थे वी हैव बीन डिस्कसिंग आल्सो क्रिटिसाइज कास्ट इनइक्वालिटीज को भी उन्होंने क्रिटिसाइज किया था। जैसे राजा राम मोहन राय ट्रांसलेट एन ओल्ड बुद्धिस्ट टेक्स्ट को उन्होंने ट्रांसलेट किया था दैट वाज क्रिटिकल फॉर द कास्ट, जो कि कास्ट को लेकर बहुत क्रिटिकल था। इसी तरह प्रार्थना समाज added to the tradition of भक्ति that believed in spiritual equality of all caste, उन्होंने बिलीव किया था। बॉम्बे में परमहंस मंडली 1840 में बनी थी, ये आपको याद रखना है। ये किसके लिए बनी थी? अबोलिशन ऑफ कास्ट के लिए। मैनी ऑफ दीज रिफॉर्मर्स एंड मेंबर्स ऑफ रिफॉर्म एसोसिएशन में कहां से थे लोग? अपर कास्ट से। ओपन इन सीक्रेट मीटिंग में भी दीज रिफॉर्म्स वुड वायलेट कास्ट टैबूज को वायलेट किया है। ऑन फूड एंड टच के ऊपर इन एन एफर्ट टू गेट राइट द होल्ड ऑफ कास्ट प्रिजुडिस इन देयर लाइव्स। आपकी जो प्रिजुडिस है, आपने जो मान लिया अपने हिसाब से, उसको बंद कीजिए। देयर वाज आल्सो देयर वर आल्सो अदर्स, कुछ और लोग भी थे जो क्वेश्चन कर रहे थे इनजस्टिस ऑफ द कास्ट सोशल ऑर्डर को लेके। एंड ड्यूरिंग द कोर्सेज ऑफ 19th सेंचुरी के अंदर क्रिश्चियन मिशनरीज आ रही थी, बिगेन सेटिंग स्कूल ट्राइबल ग्रुप के लिए, लोअर कास्ट के लिए और बच्चों के लिए स्कूल बना रहे थे। एंड दीज चिल्ड्रन वर दस इक्विप्ड विद द सम रिसोर्सेज की तरह उनको इक्विप किया जा रहा था टू मेक देयर वे टू चेंजिंग द वर्ल्ड। एंड एट द सेम टाइम पुअर बिगेन लिविंग देयर विलेज, अपने गांव को छोड़ने लगे जॉब के लिए एंड ओपनिंग अप इन द सिटीज, और उन जॉब में जाने लगे जो सिटीज में थी। दस देयर वाज वर्क इन द फैक्ट्रीज एंड दैट वर्क कम, यहाँ पे आपके कमिंग अप एंड जॉब इन म्युनिसिपैलिटीज में। यू हैव रीड अबाउट द एक्सपेंशन ऑफ सिटीज इन चैप्टर 6 में हमने देख लिया है। थिंक ऑफ न्यू डिमांड ऑफ लेबर जो क्रिएट हुई, यहाँ से ड्रेन स्टार्ट हो गया, दैट हैड टू बी डग, रोड बिल्डिंग वगैरह कंस्ट्रक्शन बनने लगी, सिटीज बनने लगी, ये सब। एंड दिस रिक्वायर्ड कुलीजन की जरूरत थी, डिगर्स की आवश्यकता थी, कैरियर्स की, ब्रिकलेयर, सीवेज क्लीनर, स्वीपर, प्लैंक्यून बैरियर, रिक्शा पुलर, ये सब इनकी आवश्यकता पड़ी, जिससे जॉब क्रिएट हुआ था। वेयर डिड दिस लेबर कम फ्रॉम? ये लेबर कहाँ से आएगा? जो कि पुअर लोग विलेज से और स्मॉल टाउन से वो यहाँ पे काम करेंगे, वो कुछ आपके लो कास्ट से बिगेन मूविंग टू द सिटीज में जाने लगे, जहाँ पे न्यू डिमांड ऑफ लेबर थी। सम ऑल्सो वेंट टू वर्क इन प्लांटेशन, आसाम में जाने लगे, मॉरिशियस में, थाईलैंड में, सॉरी ट्राइनेड, इंडोनेशिया में। वर्क इन न्यू लोकेशंस वाज वेरी often very hard, but the poor people from low caste saw this as an opportunity to get away from the oppressive hold। कईयों को ये लगा कि यहाँ से तो छुटकारा मिले, जहाँ पे हमारा इतना अनटचेबल्स की तरह ट्रीट किया जा रहा है। होल्ड दैट अपर कास्ट लैंड ओनर एक्सरसाइज ओवर देयर लाइव्स, जहाँ पे जो अपर कास्ट के लैंड ओनर है वो उनकी लाइफ को एक्सरसाइज कर रहे हैं, डेली ह्यूमिलेशन कर रहे हैं, जिससे वो सफर हो रहे थे। या फिर कुल्ली की सिपाही 19th सेंचुरी। उसके बाद हु कुड प्रोड्यूस शूज, जूते कौन बनाएगा? लेदर वर्कर्स के बारे में बताया गया है यहाँ पे। लेदर वर्कर्स हैव बीन ट्रेडिशनल हेल्ड इन कंटेम्प्ट सिंस दे हैव बीन वर्क विद द डेड एनिमल्स के साथ जब वो काम कर रहे हैं, फिर उनको डर्टी और पोल्यूशन माना जाने लगा। ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे हाउएवर देयर वाज ए ह्यूज डिमांड फॉर शूज की आवश्यकता थी आर्मी में। एंड कास्ट प्रेजुडिस जो थे ये अगेंस्ट द लेदर वर्क थे, मीन दैट ओनली द ट्रेडिशनल लेदर वर्क एंड शू मेकर वर रेडी टू सप्लाई आर्मी शूज। ये आपके आर्मी शूज सप्लाई करने के लिए तैयार थे। तो दे कुड आस्क फॉर हाई प्राइसेस एंड गेन इंप्रेसिव प्रॉफिट। थोड़ा बताया आपको, इनको प्रॉफिट मिला था मंडी गाज मेकिंग शूज सब। इसके अलावा देयर वर अदर जॉब्स, और भी जॉब है, जैसे आर्मी फॉर इंस्टेंस ऑफर्ड अपॉर्चुनिटी ए नंबर ऑफ मेहर पीपल रिगार्डेड एज अनटचेबल्स, जिसमें आपके भीमराव अंबेडकर भी हैं। फाउंड जॉब इन मेहर रेजिमेंट, एक रेजिमेंट बना दी गई सिर्फ मेहर के लिए, उसमें इनको जॉब मिली है। बी आर अम्बेडकर जो कि लीडर थे आपके दलित मूवमेंट के लिए, एंड टोटल आर्मी स्कूल में। नो प्लेस इनसाइड द क्लासरूम, बॉम्बे में जो है 1829 में अनटचेबल्स जो है उनको अलाउ नहीं था गवर्नमेंट स्कूल में। अगर वो आ भी गए, हार्ड टू राइट, दे वर अलाउड टू सिट ऑन वरेंड आउटसाइड द क्लासरूम, क्लासरूम से बाहर ही बैठना पड़ेगा, अदरवाइज आप पॉल्यूट कर दोगे, इस टाइप से बात कर रहे थे। दुबलाज ऑफ गुजरात कैरिंग मैंगोज टू द मार्केट, देख लेना दुबला क्या होता है, लेबर्ड और अपर कास्ट लैंड ओनर कल्टिवेटिंग देयर फील्ड।
उसके बाद आएगी इक्वालिटी की बात, जस्टिस की बात, इन सब पे डिमांड हमारी स्टार्ट हो गई। ग्रेजुअली बाय सेकंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी में पीपल फ्रॉम विद इन द नॉन ब्राह्मण कास्ट से, जिनके नॉन ब्राह्मण कास्ट से थे, बिगेन ऑर्गेनाइजिंग मूवमेंट अगेंस्ट द कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को इन्होंने चैलेंज किया है एंड डिमांड द सोशल इक्वालिटी और जस्टिस की इन्होंने डिमांड की थी। इसमें एक मूवमेंट आएगा सतनामी, ये आपको याद रखना है, सतनामी मूवमेंट इन सेंट्रल इंडिया में, जो फाउंड बाय घासीदास, वर्क अमंग द लेदर वर्कर में जो काम कर रहे थे, एंड ऑर्गेनाइज ए मूवमेंट, एक मूवमेंट ऑर्गेनाइज किया टू इम्प्रूव देयर सोशल स्टेटस, उनके सोशल स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए। इन ईस्टर्न बंगाल में हरिदास ठाकुर मतुआ सेक्ट के वर्क अमंग द चंडाला कल्टीवार, चंडाला बेसिकली किसको बोला जाता था, जिसमें आपकी अगर लोअर कास्ट का मेल है एंड अपर कास्ट की फीमेल है, अगर इन्होंने शादी कर ली हो तो इनसे जो बच्चे हैं उनको चंडालाज बोलते थे, काइंड ऑफ, जितना हिस्ट्री के हिसाब से मेरे को पता। हरिदास क्वेश्चन द ब्राह्मिकल टेक्स्ट, ब्राह्मणिकल जो टेक्स्ट थी इससे हरिदास जी ने क्वेश्चन किए हैं, दैट सपोज सपोर्टेड द कास्ट सिस्टम, जो कास्ट सिस्टम को सपोर्ट कर रहे थे। इन व्हाट इज प्रेजेंट डे केरला में एक गुरु थे वो इजावा कास्ट के, श्री नारायण गुरु, तो पिक्चर आप देख रहे हैं, प्रोक्लेम दैट आइडियल्स ऑफ यूनिटी फॉर हिज पीपल, ही आर्ग्यूड अगेंस्ट द ट्रीटिंग पीपल ऑफ अनइक्वली, उनको इन्होंने चैलेंज किया है जो कि ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट डिफरेंस पे था। एंड अकॉर्डिंग टू हिम ऑल मैनकाइंड बिलोंग टू द सेम कास्ट, उनकी जो लाइन है ये यूपीएससी पूछ सकती है। वन ऑफ हिज फेमस स्टेटमेंट जैसे ओरू जाति, ओरू मतन मतम एंड ओरू दैवियम, मनुष्य जो भी है, इसका इंग्लिश में मतलब है वन कास्ट, वन रिलीजन, वन गॉड फॉर ह्यूमन काइंड, एंड नो कास्ट, नो गॉड, नो रिलीजन, ये सरदापन अरियप्पन जो भी इन्होंने कहा, आई थिंक जो इनके फॉलोवर ही थे मे बी। ऑल दीज सेक्ट वर फाउंड बाय द लीडर्स हु केम फ्रॉम नॉन ब्राह्मण कास्ट से थे एंड वर्क अमंग देमसेल्फ, जो उनके अंदर काम कर रहे थे। They try to choose their habit and practices which provoke the contempt of dominant caste. They try to create a sense of self-esteem की उन्होंने बात की थी among the subordinate caste. ये ज्योतिराव फुले हैं, इन्होंने एजुकेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। इन्होंने एक बुक लिखी थी गुलामगिरी, वन ऑफ द मोस्ट वोकल अमंग द लो कास्ट के अंदर एक लीडर थे ज्योतिराव फुले, जिनका जन्म 1827 में हुआ था। स्टडी इन स्कूल सेटअप बाय द क्रिश्चियन मिशनरी जो बनी थी उसमें इन्होंने पढ़ाई की। ऑन ग्रोइंग अप, जैसे वो बड़े हुए, ही डेवलप हिज ओन आइडियाज, इन्होंने डेवलप किए हैं किसके बारे में, इनजस्टिस जो हो रहा था कास्ट के साथ, जो लोअर कास्ट थी उनके साथ। ही सेट आउट टू अटैक द ब्राह्मण क्लेम, ब्राह्मण जो क्लेम करे थे उनको इन्होंने अटैक करने की कोशिश की है, दैट वाज सुपीरियर टू अदर, जो उनको ये लग रहा था कि वो सुपीरियर है, सिंस दे वर आर्यंस, फुले आर्ग्यूड दैट, ब्राह्मण अपने आप को आर्यंस बताते थे, तो फुले ने क्या कहा था, आर्यंस जो थे वो फॉरेनर थे, who came from outside the subcontinent, जो हमारे देश में दूसरी जगह से आए हैं, and defeat and subjugate the true children of the country, और उन्होंने यहाँ पे लड़ाई करके सेटल हो गए। those who had lived here from before the coming of the Aryans, जो इन आर्यन से पहले के यहाँ पे जो रह रहे हैं, और उसके बाद जो आर्यंस की डोमिनेंस हुई है, they began looking to defeat population as inferior, फिर उन्होंने सबको inferior बताया है as a low caste, according to Philip the upper caste had no right to their land and power, ये पूछ सकता है अपर कास्ट को कोई भी राइट नहीं है लैंड एंड पावर का, बिकॉज इन रियलिटी जो लैंड थी ये इंडिजिनस लोगों की थी, जो लो कास्ट के थे, एज वेल एज नॉन आरियंस थे, जिनको हम दस्यूज भी बोलते थे, दस्यूज। तो पूछ सकता है यूपीएससी इस टाइप के स्टेटमेंट देके। फुले क्लेम दैट, फुले ने क्लेम किया है, बिफोर आर्यन रूल्स देयर वर एग्जिस्टेड एक गोल्डन एज यहाँ पे थी, when warrior peasant tilled the land and ruled the Maratha countryside in just fair wage. His proposed the Sudra जो थे, जिनको लेबरिंग कास्ट बोलते थे, एंड अति सुद्राज, जिनको अनटचेबल्स, अति सुद्राज पूछ सकती है यूपीएससी, अति सुद्रा क्या था, अनटचेबल्स, वुड यूनाइट टू चैलेंज कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, एंड सत्य शोधक समाज इन्होंने बनाया था, एक एसोसिएशन था जो प्रोपोगेट कर रहा था कास्ट इक्वालिटी को, मी हियर एंड यू ओवर देयर। फुले ऑल्सो क्रिटिकल अबाउट एंटी कॉलोनियलिज्म, नेशनलिज्म के लिए थे, दैट वाज प्रीच्ड बाय अपर कास्ट लीडर, द ब्राह्मण हैव हिडन अवे द स्वॉर्ड ऑफ देयर रिलीजियंस which has cut the throat of the people's prosperity and now go
about posing a great patriots of the country. They give this advice to our Shudrats, Muslim and Parsi youth that unless we put away the quarreling among ourselves about the division between the high and low in our country and come together, our country will never make any progress. अगर हम ऐसे ही लड़ते रहे तो हमारी कंट्री प्रोग्रेस नहीं करेगी. It will be unity and to serve their purpose, and then it will be here you and over there again. ये सब बात उन्होंने की थी, मतलब नेशनलिज्म की भावना भी कहीं ना कहीं. 1873 में फुले रोट ए बुक जिसका गुलामगिरी नाम था, मीनिंग स्लेवरी. एंड सम 10 years बिफोर हिज, इसके 10 साल पहले सिविलियन वॉर हुआ था अमेरिका में, लीडिंग टू द एंड ऑफ स्लेवरी. अमेरिका में खत्म कर दी गई थी. फुले डेडिकेटेड हिज बुक टू ऑल दोज अमेरिकन के लिए उन्होंने डेडिकेट की थी जिन्होंने फ्री स्लेवरी को करने के लिए लड़े थे. thus establishing a link between the condition of the lower caste in India and black slave in America. इन दोनों की कहीं ना कहीं सिमिलरिटीज दिखाने की कोशिश की. उसके बाद as this example shows, fully extend this criticism in the caste system to argue against the form of inequality के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई थी. He was concerned, वो concerned थे about the full plight of upper caste women के लिए and the miseries of the laborers, humiliation of the low caste. This movement of caste reform जो थे was continued in 20th century में continue थी by other great दलित लीडर्स के लिए लाइक भीमराव अंबेडकर वेस्टर्न इंडिया में, ईवी रामास्वामी नायकर साउथ में थे. उसके बाद टेम्पल्स की बात आएगी. मदुरई टेम्पल का गेटवे है, यू कैन सी. हु कुड एंटर टेम्पल्स, अब ये बात आएगी टेम्पल्स में कौन जा सकता है. अंबेडकर जी जब थे, महर कास्ट में का जन्म हुआ. अपने चाइल्डहुड में उन्होंने बहुत सारी इनइक्वालिटी फेस की है रिगार्डिंग देयर कास्ट, अनटचेबल्स. एवरीडे लाइफ में उन्होंने इन स्कूल ही वाज फोर्स्ड टू आउटसाइड द क्लासरूम ऑन द ग्राउंड, उनको ग्राउंड पे बैठने के लिए बोला जाता था. नॉट अलाउड टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम द टैप, जहाँ से अपर क्लास के जो लोग थे वो पी रहे थे, वहां से इनको मना किया गया. आफ्टर फिनिशिंग द स्कूल्स, उनकी स्कॉलरशिप लगी यूएस फॉर हायर स्टडीज. एंड 1919 में जब वो वापस आए, ही रोस्ट एक्सटेंसिवली, उन्होंने अपर कास्ट के बारे में इन कंटेम्पोरेरी सोसाइटी के बारे में बहुत ज्यादा लिखा. 1927 में इन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट किया था, एंट्री मूवमेंट, जिसको टेम्पल एंट्री मूवमेंट बोलते हैं, जिसमें मेहर कास्ट के फॉलोअर जो थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया. ब्राह्मण प्रीस्ट जो थे वर आउटरेज व्हेन द दलित यूज द वाटर फ्रॉम द टेम्पल. अंबेडकर लेड 3 such मूवमेंट 27 और 35 में. His aim to make everyone see the power of caste prejudice within the society. फिर नॉन ब्राह्मण मूवमेंट आएंगे. इन द अर्ली 20th सेंचुरी में नॉन ब्राह्मण मूवमेंट स्टार्टेड. इनिशिएटिव क्या था इसका कि नॉन ब्राह्मण कास्ट से जो लोग आए हैं एक्वायर्ड एक्सेस टू एजुकेशन, वेल्थ, इन्फ्लुएंस. दे आर्ग्यूड दैट ब्राह्मण वर हेयर्स ऑफ आयरन, मतलब जो आर्यन थे उनके ही संतान है ये ब्राह्मण. एंड वो बेसिकली इन्वेडर थे जो नॉर्थ में आए थे, कंकर्ड द सदर्न लैंड एंड द ओरिजिनल इनहेबिटेंट ऑफ द रिलीजन एंड इंडिजिनस जो द्रविडियन कास्ट है. एंड दे वर चैलेंज ब्राह्मणिकल क्लेमर्स टू पावर. इसमें ईवी रामास्वामी नायकर, या फिर इनको पेरियार भी बोलते हैं, came from a middle class family से आते थे. Interestingly, he had been an ascetic in his early life. पहले ये नहीं मानते थे भगवान वगैरह को. Studied संस्कृत स्क्रिप्चर जब उन्होंने पढ़ी केयरफुली. Later he became a member of the Congress जब ये बने, only to leave to disgust when he found that feast organized by nationalist sitting arrangement followed by caste distinction. That is lower caste were made to sit a distance from upper caste. ये कांग्रेस के पार्ट होने बट वहां पे सिटिंग अरेंजमेंट इस हिसाब से थी कि लोअर कास्ट के अलग बैठना, तब इन्होंने इसको छोड़ दिया कि यार पॉलिटिक्स में आप कैसे रिफॉर्म्स की बात करो. ईवी रामस्वामी नाइकर या फिर पेरियार कन्विंस दैट अनटचेबल्स जो है हैड टू फाइट देयर ओन डिग्निटी के लिए फाइट करना पड़ेगा. पेरियार फाउंडेड द सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, ये याद रखना है, ये पूछा जाता है. सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट बाय पेरियार. फिर ईवी रामस्वामी नाइकर. He argued that untouchables were the true upholder of the original तमिल के रियल होल्डर हैं द्रविडियन कल्चर के, जो कि सब्जुगेट हो गया था ब्राह्मण की वजह से. He felt that all religion authorities so social division and equality was God given, inequalities as the God given. Untouchables had to free themselves therefore from all religion in order to achieve the social equality. Periyar wrote,
पेरियार और वुमेन्स के ऊपर क्या लिखा है? ओनली विद द अराइवल ऑफ वर्ड्स सच एज थारा फ्रॉम आवर वुमेन्स हैड become puppets in the hand of their husband. We ended up this with the such fathers who advised their daughters that they had been gifted away to their husband. And ये सब बात उन्होंने की थी, ठीक है. Periyar was an outspoken critic of Hindu scripture, especially codes of Manu. The ancient lawgiver book थी भगवत गीता की, और रामायण जो है. He said that these texts has been used to establish the authority of Brahman over lower caste and domination of man over women. कि ये जो चीजें हैं ये सिर्फ वुमेन को नीचे दिखा रही है एंड मैन का डोमिनेशन लेके आ रही है, एज वेल एज कास्ट को ऊपर उठा रही है जो अपर कास्ट थी एंड लोअर कास्ट को दबाने के लिए. These assertions did not unchallenge the forceful speech, writings and movement of lower caste के जो लीडर हैं did lead to rethinking and self criticism among upper caste नेशनलिस्ट लीडर के खिलाफ. बट ऑर्थोडॉक्स जो हिंदू सोसाइटी है ऑल्सो रिएक्टेड बाय फाउंडिंग सनातन धर्म सभा, इनके खिलाफ भी. भारत धर्म महामंडल इन नॉर्थ, एसोसिएशन लाइक ब्राह्मण सभा इन बंगाल, इससे जो हिंदुइज्म था ऑर्थोडॉक्स वो आपका नाराज था. तो ऑब्जेक्ट ऑफ दीज एसोसिएशन वाज टू अपहोल्ड कास्ट डिस्टिंक्शन को खत्म करने के लिए था, जिसमें कॉर्नरस्टोन ऑफ हिंदुइज्म एंड सो हाउ दिस वाज sanctified by the scripture. Debates and struggles over caste continued beyond the colonial period तक भी चली थी एंड स्टिल आज के टाइम में भी कहीं ना कहीं चल रही है. यहाँ पे कुछ एक लीडर्स हैं, इनके बारे में देखते हैं. ऑर्गेनाइजिंग फॉर रिफॉर्म्स, केशव चंद्र सेन वन ऑफ द मेन लीडर हैं ब्रह्म समाज के. ब्रह्म समाज 1830 में बना था. प्रोहिबिट ऑल फॉर्म्स ऑफ आइडियोलॉजी एंड सैक्रिफाइस, बिलीव इन उपनिषद में जितने भी फॉरबिड इट्स मेंबर फ्रॉम क्रिटिसाइजिंग अदर रिलीजियस प्रैक्टिस के खिलाफ थे. इट क्रिटिकली ड्रू द आइडियल्स ऑफ रिलीजन स्पेशली ऑफ हिंदुइज्म और क्रिश्चियनिटी, लुकिंग देयर नेगेटिव एंड पॉजिटिव डायमेंशन उन्होंने देखे थे. उसके बाद डेरिजियो द यंग बंगाल, डेरिजियो ये बहुत ही बोल सकते हैं एम्बिशियस पर्सन. हेनरी लुइस डेविजियो जो एक टीचर थे हिंदू कॉलेज ऑफ कलकत्ता में 1820 में. प्रमोट किया इन्होंने रेडिकल आइडियाज एंड एनकरेज किया हिज पीपल्स टू क्वेश्चन ऑल द अथॉरिटी. इन्होंने बोला कि जो मैं भी बोल रहा हूँ वो मत मानो, खुद अपने आप को क्वेश्चन करो. रेफर्ड एट द यंग बंगाल मूवमेंट बोला था. हिज स्टूडेंट अटैक्ड द ट्रेडिशन एंड कस्टम, डिमांडेड एजुकेशन फॉर वुमेन एंड कैंपेन्ड फॉर द फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन. एंड बहुत कम एज में, आई थिंक 17 ईयर की एज में पढ़ाना स्टार्ट कर दिया. रामकृष्ण मिशन एंड स्वामी विवेकानंद, नेम्ड आफ्टर रामकृष्ण मिशन ब्रह्महंस. स्वामी विवेकानंद के जो गुरु थे रामकृष्ण जी. द रामकृष्ण मिशन स्ट्रेस्ड द आइडियल ऑफ साल्वेशन थ्रू सोशल सर्विस एंड सेल्फलेस एक्शन की उन्होंने बात की थी. स्वामी विवेकानंद 1863 से 1902 तक रहे थे, जिनका असली नाम नरेंद्र नाथ दत्त था. कंबाइन द सिंपल टीचिंग ऑफ रामकृष्ण को कंबाइन किया है और अपने वेल फाउंडेड मॉडर्न आउटलुक को एक साथ करके स्प्रेड देम ऑल ओवर द वर्ल्ड. एंड आफ्टर हियरिंग हिम, वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ शिकागो हुई थी, वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियस इन शिकागो इन 1893. द न्यूयॉर्क हेराल्ड रिपोर्टेड दैट कि हम कितने मूर्ख हैं जो वहां पे मिशनरीज भेज रहे हैं इंडिया में. इंडियन स्वामी दयानंद स्वामी विवेकानंद was the first Indian in modern time जिन्होंने रीस्टेब्लिश किया था स्पिरिचुअल प्री इमरनेंस ऑफ वेदांत फिलोसॉफी को. But his mission was not simply to talk religion. He was extremely pained at the poverty and misery of these countrymen. He firmly believed that any reform could become successfully only by uplifting the condition of mass. masses को अगर आप ऊपर उठाओगे तभी कोई कैंपेन आपका चल सकता है. Therefore, his clarion call to the people of India was to rise above the narrow confine of their religions to the kitchen. Come together in the service of nation के लिए आप आओ. Sending out this call, he made a signal contribution to the nationalism of India. His sense of nationalism was, however, not narrow in its conception. He was convinced that many of its problems facing mankind could only be overcome if the nation of the world come together on equal footing पे जब आए. Therefore, his exhortation of the youth was to unite on the basis of common spiritual heritage होनी चाहिए. And in this exhortation, he became truly the symbol of new spirit and a source of strength for the future. प्रार्थना समाज के बारे में हमने देखा था 1867 में बना था बॉम्बे में. प्रार्थना समाज
सो टू रिमूव द कास्ट रेस्ट्रिक्शन को रिमूव करने के लिए अबॉलिश चाइल्ड मैरिज, एनकरेज एजुकेशन ऑफ वुमेन एंड और को बैन किया जाए विडो मैरिज को। इट रिलीजियस मीटिंग ड्रू अपॉन द हिंदू बुद्धिस्ट एंड क्रिश्चियन टेक्स्ट के साथ। उसके बाद वेद समाज मद्रास में बनाया गया था 1864 में। वेद समाज वाज इंस्पायर्ड बाय ब्रह्म समाज से ही इंस्पायर था। इट वर्क टू एबोलिश द कास्ट डिस्टिंक्शन को एबोलिश करने के लिए एंड प्रोमोट विडो मैरिज, वुमेन एजुकेशन पे एम्फेसाइज था। एंड इट मेंबर बिलीव्ड इन वन गॉड एंड दे कंडेम द सुपरस्टिशंस ऑफ रिचुअल्स ऑफ ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म को इन्होंने चैलेंज किया है। अलीगढ़ मूवमेंट मोहम्मदियन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज फाउंड बाय सर सैयद अहमद खान 1875 में अलीगढ़ में इन्होंने बनाया था। लेटर इसको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना दिया गया। द इंस्टीट्यूशन ऑफर्ड मॉडर्न एजुकेशन ऑफर कर रही थी इंक्लूडिंग वेस्टर्न साइंस भी टू एजुकेट मुस्लिम्स एंड अलीगढ़ मूवमेंट इट वाज नोन हैड एन एनॉर्मस इंपैक्ट था इन द एरिया ऑफ एजुकेशनल रिफॉर्म्स के ऊपर। सिंह सभा मूवमेंट रिफॉर्मर जो एजुकेशन था ऑफ द सिख फर्स्ट सिंह सभा मूवमेंट 1873 में एट लाहौर एंड इन 1879 द सभा sought to right Sikhism of superstitions को खत्म करना चाहते थे। कास्ट डिस्टिंक्शन एंड प्रैक्टिस सीन बाय द नॉन सिख। दे प्रोमोटेड एजुकेशन अमंग द सिख। सिख के अंदर जो इक्वालिटी की भावना, एक कंबाइनिंग मॉडर्न इंस्ट्रक्शन द सिख टीचिंग। यहाँ पे खालसा कॉलेज अमृतसर 1892 में बनाया गया था। ब्लैक स्लेव एंड व्हाइट प्लांटर जो हमने पढ़ा था, ज्योतिराव फुले ने यहाँ पे बात की थी गुलामगिरी में। इनको कैसे ट्रीट किया जाता था इसके बारे में आप खुद भी पढ़ सकते हो, बाकी इसमें कुछ खास नहीं। यूरोपियन एक्सप्लोरर एंड ट्रेडर्स लैंडेड इन अफ्रीका इन द 17th सेंचुरी में। A trade in slave began. Black people were captured and brought from Africa to America। इनको बेचने लगा, sold to white planters को and made to work on the cotton and other plantation। इनको काम करना था। Most of them southern United States में। And plantation they had work long hours, typically in the dawn to dusk, punishment, insufficient work और ये सब इनको था। उसके अलावा many peoples white and black opposed the slavery through the organized protests in American Revolution of 1776। See your declaration, Americans. Do you understand your own language? In this movement, Gettysburg Address, Abraham Lincoln held that those who had fought the slavery had done so for the cause of democracy। He argued that people to strive a racial equality, so that government of the people, by the people, for the people, and shall not punish from the earth। So that's it। इस चैप्टर से में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो उस हिसाब से आपको पढ़ना है। कुछ जो ऑर्गेनाइजेशन है उनकी ईयर वगैरह वो प्रीलिम से पूछ सकती है, उनके काम भी एंड एनालिटिकल जो क्वेश्चंस हैं वो प्रीलिम्स में भी आने लगे। जो मेन मूवमेंट है जैसे ब्रह्म समाज, सती, विडोरी मैरिज या फिर आर्य समाज, इनके जो प्रोविजन है वो आप देख सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, नाइस डे।